फ्रेंड्स, प्रिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है और आज हम वोकैब करेंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स देखेंगे। सारे एंटोनिम सिनोनिम्स जो मैं लाई हूँ एग्जाम में पूछे गए हैं और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है? इम्बैलिस। अब इम्बैलिस का मतलब क्या होता है? इम्बैलिस वर्ब भी है। इम्बैलिस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सजाना। इम्बैलिस का मतलब क्या होता है? सजाना, किसी चीज को और ज्यादा डेकोरेट करना, टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग, मतलब किसी चीज को डेकोरेट करना। इंग्लिश मीनिंग हो गए। अब सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? डेकोरेट हो गया, इनहांस, गार्निश, एम्पलीफाई, डेक, एड ऑन, ऑर्नामेंट, कंपेरिजन। अब इसके सिनोनिम्स हो गए, है ना। तो इसका मतलब निकलता है सजाना, डेकोरेट करना, इनहांस करना, गार्निश करना। डेक से आप डेकोरेट याद रख सकते हैं, डेक डेकोरेट हो गया, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। ऑर्नामेंट हो गया। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिफेक्ट, ब्लेमिश हो जाएगा, स्पॉइल, बेलिटल, अंडरस्टेट। तो इसका मतलब निकलता है, मतलब इम्बैलिश का मतलब सजाना। अब इनके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? मतलब कि डिफेक्ट मतलब ब्लेमिश हो गया, गंदा कर देना, खराब कर देना। तो इसके एंटोनिम्स क्या निकल जाएंगे? गंदा करना, खराब कर देना, बर्बाद कर देना, स्पॉइल, है ना। तो ये इसके एंटोनिम्स निकल जाएंगे। गंदा करना, या फिर हम बोल सकते हैं बर्बाद करना, बर्बाद करना, अंडरस्टेट हो गया। तो बे लिटिल मतलब क्या होता है कि किसी काम को ना के बराबर करना, गंदा कर देना। अंडरस्टेट का मतलब होता है किसी चीज को नीचा दिखाने की कोशिश करना। स्पॉइल का मतलब बर्बाद कर देना। तो नेक्स्ट हम देखें। नेक्स्ट हमारा है रेप्यूडेट। अब रेप्यूडेट का मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग होता है अस्वीकार करना, अस्वीकार कर देना, किसी चीज को नकार देना, रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज कर देना। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? नेगेट, डिनाई, डिसऑन, रिफ्यूट, डिस्क्लेम, डिसअवो, एब्डिकेट हो जाएगा, रिनॉन्स, रिकांट। तो ये इनके हो जाएंगे सिनोनिम्स। मतलब कि मना कर देना, किसी चीज को नकार देना, डिनाई कर देना, डिसऑन कर देना, रिफ्यूट कर देना, रिफ्यूज कर देना, डिस्क्लेम कर देना, डिसअवो कर देना। अब इनके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक्सेप्ट कर देना, स्पाउस मतलब कि स्वीकार करना ना, किसी चीज को कोरोबरेट कर देना, अफर्म कर देना, अवो कर देना, स्पाउस कर देना। यहाँ पे देखो सिनोनिम्स हमारा क्या था? डिस अवो था। अब यहाँ पे अवो आ गया क्योंकि इनका एंटोनिम्स हो गया ना, स्वीकार करना, स्वीकार करना, किसी चीज को कोरोबरेट करना, अफर्म करना। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारा है प्रोडिगल। अब इसका मतलब क्या होता है? खर्चीला। ये एडजेक्टिव है, खर्चीला होता है इसका हिंदी में मीनिंग। इंग्लिश मीनिंग स्पेंडिंग मनी फॉर यूजिंग। और अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें, प्रोफ्लिगेट हो गया, लाविश हो गया, एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, स्पेंडथ्रिफ्ट, स्क्वेंडर, इम्प्रूडेंट, प्रोफ्यूज। ये इनके सिनोनिम्स होंगे। मतलब कि बहुत खर्चीला है, बहुत ही प्रोफ्लिगेट है, लाविश है। लाविश मतलब होता है ना ऐसा कि लाविश गिफ्ट देता है कोई, लेविस प्रॉमिस करता है, आप किसी को लेविस गिफ्ट दे तो मतलब कि बहुत सारे महंगे महंगे लेविस गिफ्ट देना। तो ये इसका मतलब निकलता है, लेविस स्पेंडिंग करते हो तो इसका मतलब ये निकलता है खर्चीला, बहुत ही महंगा, खर्चीला है। और एंटोनिम्स हो जाएंगे कि इकोनॉमिकल हो गया, मतलब कि समझदार व्यक्ति है, जो ना पैसा सोच समझ के खर्च करता है ना, समझदार व्यक्ति जो सोच समझ के पैसा लगाता है। थ्रिफ्टी, स्कीम्पिंग हो गया, कंजर्विंग, निगार्डी, पार्सिमोनियस बोल सकते हैं, पेनूरियस बोल सकते हैं। मतलब कि पेनूरियस का मतलब होता है गरीब होता है ना, पेनूरियस का मतलब गरीब होता है। और जो ना व्यक्ति मतलब कि सोच समझ के पैसे लगाता है, समझदार व्यक्ति बोल सकते हैं ना। यहाँ पे एंटोनिम्स में लिख देती हूँ, वही समझदार व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति होता है ना, समझदार व्यक्ति। तो ये इनके एंटोनिम्स निकल जाएंगे कि जो सोच समझ के पैसा लगाता है, फ्रगल है, थ्रिफ्टी है। तो ये क्या हो गए? इसके एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्रीगेरियस। अब इसका मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग होता है झुंड में रहने वाला, समूह में रहने वाला होता है, झुंड में रहने वाला, समूह में रहने वाला, है ना। ये देखो, ये सब झुंड में रह रहे हैं, समूह में रह रहे हैं ना, झुंड में रहने वाले। तो इसकी सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्लबी हो गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया, कॉम्बिनेबल हो गया, कॉलोनियल हो गया, कोडियल, अफेबल, एमिएबल हो गया। ये क्या हो गया? इसकी सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें, एंटी सोशल, इंट्रोवर्टेड, रिकल्सिव हो गया, नॉन ग्रीगेरियस हो गया ना, नॉन ग्रीगेरियस, अलूफ, फ्रैटिगन, टेसिटन। अब इसका मतलब क्या होता है कि अकेला रहना, है ना। सिनोनिम्स क्या निकल जाएगी इसके? सिनोनिम्स निकल जाएगी अकेला, अकेला हो गया, फिर एकांत में रहने वाला, है ना, एकांत में रहने वाला, इसकी सिनोनिम्स निकल जाएंगे। एकांत में रहने वाला,
है ना। तो इसकी ये क्या हो गई, एंटोनिम्स हो गए कि एकांत में रहने वाला, अकेला। और सिनोनिम्स क्या होगा इसके, झुंड में रहने वाला, कोई समूह में रहने वाला, कॉलोनियल है, कोऑर्डियल है, अफेबल है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों को साथ में याद रखोगे ना तो आपको जल्दी याद होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें डॉडल, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समय नष्ट करना, है ना। डॉडल का मतलब समय नष्ट करना है, टू वेस्ट टाइम, टू डू समथिंग वेरी स्लोली। सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, फिडल अराउंड हो गया, एम्बल, ट्रीफर, स्टेगर, प्रोकास्टिनेट, ड्रैग वंस फीट हो गया, और डिसिलरेट हो गया। इसका मतलब होता है कि समय नष्ट करना, अपना कीमती समय, अपने जो कीमती समय है उसको नष्ट करना, है ना। तो इसका मतलब समय नष्ट करना होता है, कीमती समय को नष्ट करना। ट्रीप, ट्राइफल, स्टेगर हो गया। अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, रक्स, बैरल, हैसन, एक्सर्ट, टेबल हो गया, है ना। तो ये क्या हो गए, इसके एंटोनिम्स हो गए। मतलब इनका मतलब निकलता है कि जल्दबाजी करना। यहाँ पे तो नष्ट कर रहे हैं समय, लेकिन एंटोनिम्स का मतलब हो जाएगा, ये इनके एंटोनिम्स निकल जाएंगे कि जल्दबाजी, जल्दबाजी करना, किसी चीज में जल्दबाजी करना। हैसन हो गया कि हैसन का मतलब भी होता है किसी चीज को जल्दबाजी में करना। एग्जर्ट का मतलब हो गया कि अपनी एबिलिटी को बहुत ही ज्यादा यूज करना। एग्जर्ट का मतलब क्या होता है कि अपनी एबिलिटी को बहुत ही ज्यादा यूज करना। ट्रिवेल हो गया। तो इनका मतलब ये निकलता है जल्दबाजी करना। और सिनोनिम्स का मतलब ये सिनोनिम्स है, डुएडल का मतलब ये क्या हो गया, सिनोनिम्स क्या हो गए, नष्ट करना समय। और यहाँ क्या हो गया, एंटोनिम, जल्दबाजी करना, समय बचाना, हैजन, जल्दबाजी करना, रस, बहरल। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको एंटोनिम सिनोनिम्स बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंटोनिम सिनोनिम जो भी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ना जो भी वर्ड्स मैंने आपको बताए, ये सारे एग्जाम में पूछे गए वर्ड्स है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फ्रेंड तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।